नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जुड़ जाएंगे और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार अपने साथियों को भी बुला लीजिएगा फटाफट से। चलिए करते हैं आज के हमारे सेशन की शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान में उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान के प्रमुख उद्योग। और राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में भी जैसे खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कृषि पर आधारित उद्योगों की। ऐसे उद्योग जिनको कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से होती है उन्हें हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर के हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो उद्योगों में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग। उससे पहले अगर आपसे मैं कहना चाहूँ कि राजस्थान की अगर बात करें सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जो है वो कहाँ हैं, तो वो जयपुर में है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक वृहद जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, एक एक लाइन में आप अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखो, राजस्थान का उद्योगों की दृष्टि से देश में 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां। अब मैं ये कहूं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है उद्योग वो है कहाँ पर, तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ या सर्वाधिक उद्योग जो है सर्वाधिक उद्योग। तो सबसे ज़्यादा उद्योग जो राजस्थान में है वो है जयपुर में। राज्य में सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ है? जयपुर में है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक वृहद उद्योग, तो ये कहाँ है? राज्य में सबसे ज़्यादा वृहद उद्योग है अलवर में। और अलवर में भी मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करते हैं तो भिवाड़ी है ना, भिवाड़ी में है। ठीक है जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एक एक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम लोग जो बात करेंगे आज के सेशन में वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे उद्योग जो है वो विनिर्माण के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किसके बारे में? कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों? कृषि आधारित उद्योग। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि कृषि आधारित उद्योग कहते किन्हें हैं, कौन से उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो देखो, ऐसे उद्योग जिन्हें कच्चा माल की आपूर्ति या कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं कि कृषि आधारित उद्योग है कौन से, वैसे आप सब अच्छे से जानते हैं कि किसको कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। ऐसे उद्योग
जो या फिर जिनको कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, कृषि से होती है, उसको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है तो उसके लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए, यानी कि कपास कहाँ से, खान से थोड़ी निकाला जाता है भाई, कृषि से ही प्राप्त होगा। चीनी उद्योग है, चीनी के लिए क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, तो गन्ना खान से थोड़ी निकलेगा, कृषि से ही प्राप्त होगा। तो वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, वो कृषि पर डिपेंड है। तो ऐसे उद्योगों को ही हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। आप लिख सकते हैं चीनी उद्योग, आप लिख सकते हैं वनस्पति घी उद्योग, आप लिख सकते हैं तेल उद्योग, ना बहुत सारे छोटे मोटे आते हैं, लेकिन हम लोग जो मुख्य अगर हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र, चीनी उद्योग जैसे प्रमुख उद्योगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर अब एक एक उद्योग को लेकर के बात करेंगे। जो कृषि पर आधारित उद्योग है उनमें कौन कौन से उद्योग हैं और उनकी क्या क्या, या फिर कौन कौन से उद्योग उनमें कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उन सबको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में, वो बात करने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। मतलब टॉपिक है आज का हमारा कृषि आधारित उद्योग, और कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, वह उद्योग कौन से, सूती वस्त्र उद्योग, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग, और प्यारे साथियों अगर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं बात करता हूं तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का ही नहीं अपितु देश का भी है। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग अगर कोई है तो वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग है। राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है, तो वह है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। जब हम बात करते हैं 1951 की, तो 1951 में राजस्थान में जो टोटल सूती वस्त्र मिले थे उनकी संख्या कितनी थी, केवल 7 सूती वस्त्र मिले थे। ओनली कितनी थी, 7। अगर वर्तमान की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिले, आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से समझना। ये जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग की 2-4 विशेषताएं आप याद रखेंगे। एक तो कृषि पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग, कृषि पर आधारित राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वह कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। दूसरा, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग। सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा उद्योग देता है, तो वह है आपका सूती वस्त्र उद्योग। ये सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों में, तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा अगर कोई उद्योग है तो वो यही है, और ये आपका तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, ये क्या चाहिए होगा भाई, कच्चा माल, तो आप सब अच्छे से जानते हैं। कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है, कपास, बिल्कुल, जिसको हम राजस्थान में सफेद सोना भी बोलते हैं, और वैसे स्थानीय भाषा में इस कपास को क्या बोल देते हैं, बढ़िया। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको, तो स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं बढ़िया, बढ़िया कहते हैं, क्योंकि एक नकदी फसल है। कपास क्या है, तो कपास एक नकदी फसल है। तो कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है कपास। अच्छा, इसको कच्चा माल की सबसे ज्यादा जो आपूर्ति होती है वो कहां से होती है,
गंगानगर और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से मुख्य रूप से कच्चे माल की ज़्यादा आपूर्ति इनको हो पाती है। हाँ ठीक है ना। तो ये कच्चा माल कहां से मिलता है? सर्वाधिक कच्चे माल की आपूर्ति ये कहां से होती है? तो ये होती है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वो जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा कच्चे माल की आपूर्ति होती है सूती वस्त्र उद्योगों को। सूती वस्त्र उद्योग तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है, निजी में भी है, सहकारी में भी है और सार्वजनिक में भी है। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। यह उद्योग निजी, सहकारी व सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। तीनों क्षेत्रों में कार्यरत, यानी निजी क्षेत्र में भी है, सहकारी में भी है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है। अभी हम बात करेंगे कि निजी की कौन सी है, सहकारी की कौन सी है, सार्वजनिक की कौन सी, एक एक चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। और चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठना, यहाँ से जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे अगर कोई क्वेश्चन बना, उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये देख लेना आप, है ना, पक्का है। अगर आपने ये चीज़ें साथ के साथ तैयार कर ली है तो आपके किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में ये टॉपिक लग रहा हो, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे जिसमें ये टॉपिक लग रहा हो, अगर इससे बाहर क्वेश्चन मिल जाए तो बता देना मेरे को, है ना। कोई करंट का ही क्वेश्चन हो तो बात अलग है। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर हम बात करें, सूती वस्त्र उद्योग राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। कच्चा माल कपास, जिसको हम सफेद सोना भी बोलते हैं, स्थानीय भाषा में बढ़िया के नाम से इसको जानते हैं। सर्वाधिक कच्चे माल की जो आपूर्ति होती है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होती है। और यह उद्योग आपका तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। इस उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1951 में केवल राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या कितनी थी? ओनली फॉर 7। कितनी थी? 7। यानी कि बाकी जो मिलें हैं वो बाद में स्थापित हुई। तो हम उनके बारे में भी देखते हैं, आइए। वर्ष 1951 ईस्वी में राजस्थान में केवल 7 सूती वस्त्र मिले थे। केवल कितनी? 7 सूती वस्त्र मिले थे। ठीक है, अभी कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। वर्तमान में कितनी है? 23 है। और 51 में कितनी थी? केवल 7 थी। 51 में कितनी? केवल 7 थी। अब 23 में से सहकारी की, सार्वजनिक की, निजी की, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब 51 में 7 थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग जो स्थापित हुआ कहां पर हुआ, किसके द्वारा किया गया और किस नाम से किया गया, कौन से क्षेत्र में उसकी स्थापना हुई? तो आपको मैं बता दूं, एक मिल है जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या नाम है? मिल का नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। और ये द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहां पर है? ये है आपकी ब्यावर में। और ब्यावर कहां पड़ता है? गुरुजी नए जिलों के आधार पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं फिर बता रहा हूं। तो नए जिलों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान से समझ लेना, सुन लेना मेरी बातों को, कि नए जिलों के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि नए जिलों से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मस्त रहो, निश्चिंत रहो।
चलो अब हम बात करते हैं द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर। यहाँ की हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये जो आपकी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, ये क्या है? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, पहली सूती वस्त्र मिल। राज्य की जो पहली सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? तो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इस मिल की अगर हम बात करते हैं तो इस मिल की जो स्थापना होती है, ये स्थापना कब हुई थी? इस मिल की स्थापना हुई वर्ष 1889 में, 1889 ईस्वी में। ठीक है, स्थापना कौन से क्षेत्र में हुई थी? निजी में हुई थी, सार्वजनिक में, सहकारी में, क्या कौन सा क्षेत्र था भाई? तो क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है निजी क्षेत्र में। ये निजी क्षेत्र की मिल है। ठीक है, स्थापना करता कौन था? किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? स्थापना करने वाला कौन था? संस्थापक कौन था इसका? तो दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी, ये वह व्यक्ति है जिसके द्वारा राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना ब्यावर अजमेर में 1889 ईस्वी में जो है इनके द्वारा राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की नींव रखी जाती है। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जो करघे हैं या हथकरघे हैं वो कौन सी मिल में है? वो इसी मिल में है। ध्यान रखना, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड यह राजस्थान की सर्वाधिक कार्यशील करघों वाली मिल है। सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे जो है वो कहाँ है? तो इसी मिल में है। कौन सी में? हाँ, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड में, जिसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ना। जी बिल्कुल। हाँ, अब हम यहां बात कर रहे थे वर्ष 1951 में राजस्थान में टोटल 7 सूती वस्त्र मिले थे, लेकिन वर्तमान में 23 है। तो 23 है तो पहले, सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान में जो पहली सूती वस्त्र मिल है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसका पहले नाम बात करें तो उसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहां है ये? ब्यावर अजमेर में है। और राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है जिसकी स्थापना 1889 में कौन से क्षेत्र में? निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना करने वाला कौन था? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और यह राजस्थान की सर्वाधिक कार्यशील करघों वाली जो है मिल अगर कोई है तो वह कौन सी मिल है आपकी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो आपकी ब्यावर अजमेर में है। जी, अब हम बात करते हैं कि टोटल 23 सूती वस्त्र मिले हैं। तो क्या 23 के 23 आपको याद करने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो 23 में से अभी हम बात करेंगे कि सहकारी की कितनी है, सार्वजनिक की कितनी है और निजी की कितनी है। तो सहकारी और सार्वजनिक की तो हमें याद करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी निजी, सॉरी सहकारी और सार्वजनिक की तो याद करनी, लेकिन जो निजी वाली है उनमें 2 4 5 मिले ऐसी है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। जैसे कि एक तो पहली है, उसी प्रकार एक सबसे ज्यादा उत्पादन वाली भी निजी क्षेत्र की है। तो उनसे संबंधित अपने को चीजें याद रखनी, बाकी सारी सबको रट्टा मारने की या फिर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ चलो आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें, फोटो खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट। खींच लिया होगा मेरे हिसाब से, खींच लिया, चलो ठीक है फिर। देखो, राजस्थान का एक शहर है भीलवाड़ा। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर सूती वस्त्र उद्योग हेतु या सूती वस्त्रों हेतु प्रसिद्ध है।
और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ही जो हमारा भीलवाड़ा शहर है, भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा जो अलवर में, सॉरी माफ चाहूंगा, भीलवाड़ा जिला जो है इसको कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, इसी भीलवाड़ा को कहते हैं वस्त्र नगरी। वस्त्र नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी भीलवाड़ा को कहा जाता है वस्त्र निर्यात नगर। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया गया है। नगर का दर्जा दिया गया। भीलवाड़ा जो है इसको किसका दर्जा मिला हुआ है? वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा। वर्ष 2009 में इसको जो है वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा भी दिया जा चुका है और ये राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। जबकि आपने नाम सुना होगा भिवाड़ी। भिवाड़ी कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। कहां पड़ता है? अलवर में। और इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। भिवाड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर तो किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। जबकि राजस्थान का नया मैनचेस्टर जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? भिवाड़ी को बोला जाता है। और भिवाड़ी कहाँ पड़ता है आपका? अलवर में। वैसे नए जिलों के आधार पर तो नए जिला बनाया जा चुका है, लेकिन हम फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि नए जिलों से आपसे कोई क्वेश्चन जो है, किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की कोई भी वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं काफ़ी समय हो गया है नए जिले बने, लेकिन अभी तक ना तो एनसीईआरटी ना ही हिंदी ग्रंथ अकादमी किसी भी पुस्तक, ऐसे पुस्तक, प्रमाणिक पुस्तक में इस प्रकार का अपडेट नहीं आया है। तो इसका मतलब गाइडों पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं अपना, क्योंकि सब ने अपनी अपनी नई गाइडें निकाल दी है, नए जिलों के आधार पर निकाल दी है, तो उसके हिसाब से सब बोलेंगे अपने अपने उसको बेचने के लिए। आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ तैयारी पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि नए जिले बनने के बाद आरएस प्री मैथ्स तक के बड़े, इतने बड़े एग्जाम हो चुके हैं, उनमें तक नहीं आई तो फिर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? कॉलेज लेक्चरर का हो चुका है, फर्स्ट ग्रेड, मतलब सारे एग्जाम हो चुके हैं, किसी में भी ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं आगे। अगर इसी क्रम में मैं बात कर लूं भारत के संदर्भ में, कि जैसे मुंबई का नाम सुना है आपने? भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसको बोलते हैं? भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, ये चीजें जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं मुंबई को। अब ये बताने की थोड़ी जरूरत है कि मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। चलो दूसरा, आपसे ये पूछ ले, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। और अहमदाबाद कहां पड़ता है आपका? गुजरात में। अहमदाबाद कहां पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। साबरमती नदी का तो नाम सुना ही होगा आपने, जो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से ही जाती है। उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उस नदी का जो प्रॉफिट, जो फायदा जो मिलता है वो गुजरात को मिलता है ना। तो उसी नदी के किनारे ये जो है, ये शहर आपका बसा हुआ है, और इसको बोला जाता है राजस्थान का, सॉरी, भारत का मैनचेस्टर। किसको? अहमदाबाद को। ऐसे ही अगर आपसे ये कह दे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को। कानपुर कहां पर पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
और ये कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे है? ये तो साबरमती के किनारे है, ये गंगा नदी के किनारे है। इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो जब भारत का मैनचेस्टर भी आपने लिख लिया है, याद कर लिया है, उत्तर भारत का भी कर लिया है, तो दक्षिण भारत का भी कर लो यार। दक्षिण भारत का किसको बोलते हैं ये भी बता दो। चलो ठीक है, देख लो, आ जाओ। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये किसको कहते हैं भाई? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां पड़ता है? तो ये बताने की जरूरत है नहीं, तमिलनाडु में है। वास्तव में मैनचेस्टर कहां पड़ता है? तो ये तो आप जानते हैं, ब्रिटेन। अच्छा, है ना? चलो, हाँ, सारी चीजें सुनी जाएंगी। चलो, बहुत अच्छे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को बोलते हैं, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो बोलते हैं ये बोलते हैं आपके भिवाड़ी अलवर को बोलते हैं। नया मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर वो बोलते हैं भिवाड़ी अलवर को, ठीक है ना। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण ही प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। इसी को कहा जाता है वस्त्र नगरी, और इसी को दर्जा दिया गया वर्ष 2009 में। वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा किसको दिया गया है? तो भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात नगर का दर्जा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करते हैं औद्योगिक दृष्टि से, भिवाड़ी जो है अलवर में, ये थोड़ा ज़्यादा जो है तरक्की कर रहा है। तो इसलिए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अगर किसी को बोलते हैं तो वो बोला जाता है भिवाड़ी को। किसको बोला जाता है? भिवाड़ी को बोला जाता है। फिर बात करते हैं कि भारत में किसको बोलते हैं, या भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो भारत में मुंबई जो है, मुंबई को बोला जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को, और ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, और ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। हाँ, देश में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र में है, नंबर 2 पर गुजरात आपका आ जाता है, आप लिख सकते हैं। वैसे कोई जरूरत नहीं है राजस्थान का लिख रहे हैं तो आप ना ध्यान रख सकते हैं ऐसे ही। चलिए, फोटो अगर खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से खींच लो फोटो जिसको खींचना है। अरे अब भी याद करवा दूंगा, यही टेंशन क्यों लेते हो तुम? मैं जो तुम्हें याद करनी है ना वो बोर्ड पे याद हो जाएगी। रट्टा मारने का काम अपन रखते ही नहीं ना। लाले टेंशन काहे ले रहा तू? ले देखो, अब वर्तमान में कुल कितनी मिलें बताइए आपने? वर्तमान में राजस्थान में कुल सूती वस्त्र मिले, सूती वस्त्र मिले, वर्तमान में टोटल कितनी सूती वस्त्र मिले हैं? 23। 23। अब इन 23 में से अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो है सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग कार्यरत है। इसका मतलब इन 23 में से कुछ निजी की होगी, कुछ सार्वजनिक की होगी और कुछ सहकारी की होगी। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, निजी की कौन सी है, सहकारी की कौन सी है, सार्वजनिक की कौन सी है, या कितनी सहकारी की, कितनी निजी की और कितनी सहकारी की है। देखिएगा, टोटल वर्तमान में जो मिले हैं वो है 23। अब 23 में से सहकारी क्षेत्र की कितनी है?
सार्वजनिक की कितनी है और निजी की कितनी है? देखो, सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरी आपकी सहकारी क्षेत्र, और तीसरी आपकी निजी क्षेत्र। सार्वजनिक की कितनी है? सार्वजनिक की जो सूती वस्त्र मिले हैं उनकी संख्या है 3। सहकारी की कितनी है? इसकी भी है 3। और निजी की कितनी है? इसकी है 17। सार्वजनिक की 3, सहकारी की 3, निजी की 17। सार्वजनिक की 3 है, सहकारी की भी 3 और निजी की 17 है। अब देखो, 3 तो सार्वजनिक की आपको याद रखना है, 3 ही सहकारी वाली आपको याद रखना है। निजी वालियों में से 2-3 मिले हैं जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना है, बाकी जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी याद रखें। हाँ, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी याद रखें जी। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कौन सी निजी की है, कौन सी सार्वजनिक की है और कौन सी सहकारी की है। आ जाओ, एक एक को लेकर के लपेटते हैं यहां पर। सबसे पहले पॉइंट 1 बात करते हैं हम, सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले। नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले, सूती वस्त्र मिले। तो राजस्थान में जो सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिले हैं उनकी बात कर रहे हैं। है कितनी ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है, 3 है। कितनी है? 3। यहां पर लिखा हुआ है 3 है। कौन कौन सी है बताओ? एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, खत्म मामला। कौन कौन सी है? एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड। कहां पर है ये मिल है आपकी ब्यावर में, और ये आपका कहां पड़ता है? अजमेर में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस मिल की जो स्थापना हुई ये हुई 1906 में। यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल है वो है एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड। कहां है? ब्यावर अजमेर में है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में। नंबर 2, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड। महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड ये कहां पर है? ये भी है ब्यावर में। और ब्यावर कहां पड़ता है? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपकी विजयनगर। विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड। ये कहाँ है?
अब कई किताबों में आपको ये मिलेगा विजयनगर भीलवाड़ा, जो सरासर गलत है। विजयनगर भीलवाड़ा में नहीं है, ये विजयनगर अजमेर में स्थित है मिल। विजयनगर अजमेर, विजयनगर जिला कौन सा है? अजमेर। विजयनगर अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हुई 1932 में। तुम्हारे सामने यहाँ पर तीनों सहकारी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें आ चुकी है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, है ना। नंबर 1 कौन सी है? एडवर्ड है। नंबर 2 है महालक्ष्मी और नंबर 3 है विजयनगर। एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर, तीनों की तीनों ही कहाँ हैं? अजमेर में। ध्यान से सुनना, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, तीनों ही कहाँ पर है? अजमेर में। इनमें से विजयनगर विजयनगर में है, बाकी सब ब्यावर में है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, तीनों ही कहाँ पर है? तीनों ही अजमेर में है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, तीनों सूती वस्त्र मिले हैं। कौन से क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की है। एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजयनगर, तीनों ही कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। अजमेर में कहाँ पर? तो विजयनगर विजयनगर में है। ये देखो, विजयनगर विजयनगर अजमेर में है, बाकी सब ब्यावर में है। बाकी दोनों कहाँ पर है? ब्यावर में है। स्थापना की अगर हम बात करते हैं 6, 25, 32, यानी कि एडवर्ड कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1906 में हुई, महालक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1925 में, और विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1932 में। सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो तीनों मिलें थी, इनकी स्थापना वास्तव में कौन से क्षेत्र में हुई थी? तो वास्तव में इनकी स्थापना निजी क्षेत्र में हुई थी। तो निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में कब आई? क्योंकि अभी तो सार्वजनिक क्षेत्र में है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में कब कन्वर्ट हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये वर्ष 1974 में एनटीसी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा इनको हैंडओवर कर लिया गया था। तो ये भी जानकारी आपको पता होना आवश्यक है। हाँ, चलो भाई, आइए बात करते हैं आगे। इधर लिख देता हूं मैं, सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिलें या तीनों मिलों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई। लेकिन इनकी रुग्णता को देखते हुए देखते हुए 1974 ईस्वी में एनटीसी ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। हाँ, ओके। तो स्थापना इनकी कौन से क्षेत्र में हुई थी? सार्वजनिक क्षेत्र की जो तीनों मिलें हैं, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर, तीनों ही निजी क्षेत्र में स्थापित थी। निजी क्षेत्र में स्थापित थी, तो इनको सार्वजनिक क्षेत्र में ये कब आई? तो 1974 में। एनटीसी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, एनटीसी के द्वारा 1974 में इनको हैंडओवर कर लिया गया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय वस्त्र निगम। तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की
मिलें कौन कौन सी थी कि बताओ, सहकारी क्षेत्र की मिलें कौन कौन सी राजस्थान में? तो सहकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं वो है 3। कितनी है? 3। कौन कौन सी है 3? देखो, सार्वजनिक की भी 3 थी और सहकारी की भी 3 थी। तो सहकारी की 3 कौन कौन सी है? बता देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, लिख देता हूं। देखो, नंबर 1 राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड कहां पर है ये? तसल्ली तो खाओ थोड़ा। हाँ, सब हो जाएगा। चलो, तो ये है आपकी गुलाबपुरा में। और गुलाबपुरा कहां पर पड़ता है आप जानते हैं? ये पड़ता है भीलवाड़ा में। स्थापना कब हुई थी? 1965। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें, तो सहकारी क्षेत्र की कितनी है? 3 सूती वस्त्र मिलें हैं, जिसमें से सबसे पहले राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, और है कहां पर? ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। दूसरी कौन सी है? श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, और ये कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में, ध्यान रखना। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। ये कहाँ है? हनुमानगढ़। और इसकी स्थापना 1978। तीसरी कौन सी है? तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, और जो तीसरी है गंगापुर है। हाँ, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, जो भीलवाड़ा में ही है, गंगापुर भीलवाड़ा में ना। तो गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड नंबर 3 है आपकी। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। ये कहाँ है? गंगापुर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। और इसकी बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? 81 में, 1981 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। हाँ जी, देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिलों की स्थापना निजी क्षेत्र में हुई, लेकिन इनकी रुग्णता का मतलब जितनी इनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में एनटीसी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा 1974 1974 में इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया, हैंड ओवर कर लिया गया। फिर बात करते हैं राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिलें कितनी है? सहकारी का मतलब है सरकारी, केवल सरकारी। सार्वजनिक का मतलब है पहले निजी थी लेकिन उसको सरकार ने हैंड ओवर कर लिया। सरकारी प्लस निजी, उनको बोलते हैं सार्वजनिक। और ये है आपकी सहकारी, मतलब सीधी सरकारी। बात करते हैं राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड कहां पर है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा। स्थापना 1965 1965। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड,
हनुमानगढ़ स्थापना 1978 1978, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा में, और इसकी स्थापना 1981 में हुई। ये तीनों जो मिले हैं, ये तीनों की तीनों मिले, जिनमें से 2 भीलवाड़ा में और एक कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। इनको सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें और गुलाबपुरा की जिनिंग मिल, चारों मिलों को मिलाकर के एक संघ की स्थापना की गई, राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड। कब स्थापित किया गया? 1993। हाँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। लिखवा देता हूं मैं, आ जाओ, पहले लाइन चेंज करके लिखवाता हूं। 1 अप्रैल 1993 ईस्वी को सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें वह गुलाबपुरा की जिनिंग मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड जिसको बोलते हैं स्पिन फेड की स्थापना की गई। तो स्पिन फेड की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1993 को। और कितनी मिलें इसमें? सहकारी क्षेत्र की तीनों मिलें मिलाएगी और गुलाबपुरा की जिनिंग मिल मिलाएगी, टोटल 4 मिलें। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1993। तो स्पिन फेड या राजस्थान राज्य स्पिनिंग एंड जिनिंग संघ लिमिटेड। ठीक है, चलो एक मिल है, इसका नाम है महाराजा उम्मेद मिल। कहां है? पाली में है। महाराजा उम्मेद मिल कहां पर? ये पाली। पाली में है। स्थापना कब हुई इसकी? अब इसकी स्थापना 2 है, ऑथेंटिक है दोनों ही, 39 और 41, है ना? तो आप 39 लिख सकते हैं। महाराजा उम्मेद मिल राजस्थान की उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। अगर आपने सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड इतनी चीजें ध्यान में रख ली ना, हाँ, इतनी चीजें अगर आपने ध्यान में रख ली ना, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कतई भी नहीं। चलिए, ओके। हाँ, तो 2 डेटे मैंने ये मैं दोनों लिखवा देता हूँ आपको। एक 42 है, 42। ठीक है भाई, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। इसका भी अगर आप फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका भी अगर आप फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आज का जो हमारा ये सेशन है, इसको हम लोग यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियरली समझ में आई होगी। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। निश्चिंत रहिएगा, एक बार देखने के बाद
चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसको अच्छे से आप रिवीजन करेंगे बार बार तो अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। राम राम साहब, धन्यवाद।